वहीं हरियाणा में एसआईआर फॉर्म भरने का आज आखिरी दिन है। एसआईआर अभियान के तहत 94.43% सत्यापन कार्य पूरा हो चुका है। 1,67,00,000 फॉर्म डिजिटाइज हो चुके हैं। 28 लाख से ज्यादा मतदाताओं के फॉर्म अभी फिलहाल नहीं मिले हैं। 15 जून से प्रदेश में एसआईआर अभियान शुरू हुआ था। 21 जुलाई को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट भी जारी किया जाएगा। 22 सितंबर को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। ऐसे में 15 जून से प्रदेश में जुलाई से इसको लेकर प्रक्रिया शुरू हुई थी। 21 जुलाई को ड्राफ्ट जारी कर दिया जाएगा। 22 सितंबर को इसका फाइनल मतदाता सूची भी सामने आ जाएगी। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे एसआईआर है क्या। चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया एसआईआर, जहां घर घर जाकर फॉर्म भरवाए जाते हैं। बीएलओ घर पहुंचते हैं, फॉर्म भरवाते हैं। फॉर्म भरवाकर वोटर लिस्ट की अपडेट की जाती है। 18 साल से ज्यादा के नए वोटरों को जोड़ा जाता है और जिन व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, मौत हो चुकी है, उनके नाम हटाए जाते हैं, यानी पूरा रिवाइज किया जाता है। दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, इनके एड्रेस चेंज हो चुके हैं, उनके नाम हटाए जाते हैं, शिफ्ट किए जाते हैं और सारा अपडेट हो जाता है। ऐसे में फॉर्म भरने का आखिरी दिन 14 जुलाई है। ड्राफ्ट 21 जुलाई को जारी होगा। आपत्तियां इसमें 21 जुलाई से 20 सितंबर तक दर्ज की जा सकती हैं और फाइनल वोटर लिस्ट जो है 21 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। फाइनल वोटर लिस्ट 22 सितंबर तक जारी कर दी जाएगी। ऐसे में आज फॉर्म भरने का आखिरी दिन बताया जा रहा है और जितनी भी आपत्तियां हैं वो 21 जुलाई से लेकर ड्राफ्ट तैयार होने के बाद और फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने से पहले 21 जुलाई से 20 सितंबर तक सभी आपत्तियां जारी की जा सकती हैं। किसी भी तरह का अपडेट अगर आपको अपने फॉर्म में करवाना है तो वो भी इस दौरान सभी सुधार कार्य हो सकते हैं। तो ऐसे में जिस भी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है और जो नए वोटर्स हैं उनका नाम इस लिस्ट में जारी किया जा सकता है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी साक्षी शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। साक्षी, क्या कुछ जानकारी? आज एसआईआर प्रक्रिया के लिए फॉर्म भरने का आखिरी दिन है, किस तरह से आगे चीजें सामने आने वाली हैं? 21 जुलाई को इसका ड्राफ्ट होने वाला है, 22 सितंबर तक फाइनल मतदाता सूची जारी होगी। क्या कुछ समय जो है मिलेगा सभी को फिलहाल सुधार के लिए? बिल्कुल देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हरियाणा में एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो जारी है और निर्वाचन आयोग जो है वो मतदाता सूची का जो विशेष पुनर्गहन निरीक्षण है उसका कार्य 13 जुलाई तक की अगर बात करें तो लगभग 94% तक पूरा कर लिया गया था, यानी कल तक। और अगर मतदाता सूची के अनुसार अगर बात करें तो प्रदेश में लगभग कुल 2,06,00,000 से अधिक जो है वो वोटर्स है और इनमें से लगभग 1,67,00,000 का यानी लगभग 80% वोटर्स जो है उन्होंने अपने एनुमरेशन फॉर्म्स जो हैं वो सत्यापन के बाद जो है वो डिजिटलाइज किए जा चुके हैं और लगभग 28 लाख ऐसे फॉर्म्स हैं जो अब तक एकत्र नहीं किए जा सके हैं। इसमें दो कंडीशंस हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि वो अपने मतदान केंद्र से किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी है, यानी इनका नाम जो है वो सूची से कटना, अगर वो कोई दावे आपत्ति नहीं लगाते हैं तो ये लगभग तय माना जाएगा। लेकिन करीब 11 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनका फिलहाल जो एसआईआर है वो अभी बाकी है और निर्वाचन आयोग के अगर आंकड़ों के अनुसार बात करें तो अधिकांश जिलों में लगभग 90% से अधिक जो है कार्य किया जा चुका है। और जहां तक इसमें बात करें तो फतेहाबाद इसमें सबसे ऊपर है, जहां पर 99% तक से ज्यादा जो काम है वो पूरा किया जा चुका है। वहीं राज्य में गुरुग्राम जो है वो सबसे पीछे है, जहां पे अब तक लगभग 83% तक ही जो एन्यूमरेशन फॉर्म्स है वो वापस लिए जा चुके हैं। अगर दूसरे जिलों की बात करें तो दूसरे जिलों में भी जो काम है वो किया जा चुका है और बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स जो हैं वो अभी पेंडिंग है और जो अभी आने वाले दिनों में आज आखिरी डेट है, आज जितने फॉर्म्स आ जाएंगे उन फॉर्म्स को ही जो है कंसिडर किया जाएगा। और भाई 21 जुलाई को जो है वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी और 21 जुलाई से 20 अगस्त तक दावे आपत्ति मांगे जाएंगे और 18 सितंबर तक ये आपत्तियों का निपटान किया जाएगा। अगर मैं आपको आंकड़ों के अनुसार बताऊं तो प्रदेश में 20,000 से ज्यादा बीएलओ लगाए गए हैं। कुल मतदाता लगभग 2,06,00,000 से अधिक हैं और जितने
डिजिटलाइज प्रपत्र हैं वो लगभग 80% के साथ 1,67,00,000 के लगभग है। और कुल जो कार्य प्रगति पर है, आपको बता दें कि लगभग 1,95 लाख के लगभग जो एन्यूमरेशन फॉर्म्स हैं। और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो सबसे ऊपर है फतेहाबाद 99% के साथ, कैथल भी लगभग 99.83% के ऊपर है, और रेवाड़ी में भी 99% तक कार्य पूरा हो चुका है। यमुनानगर में भी 99% है, चरखी दादरी में भी 99% है। गुरुग्राम की बात करें तो जहां पर कम काम हुए हैं उन जिलों में सबसे ऊपर है, लगभग 83% तक काम हुआ है। फरीदाबाद की बात करें 89%, हिसार में 91%, रोहतक में भी 91% और झज्जर में भी 92% तक जो काम है वो किया जा चुका है। वहीं प्रपत्र के जो डिजिटलाइजेशन का काम है वो सबसे अधिक हुआ है फतेहाबाद में, महेंद्रगढ़ में, चरखी दादरी, कैथल और सिरसा में। और अगर पंचकुला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, यमुनानगर की बात करें तो यहाँ पर सबसे कम जो एन्यूमरेशन फॉर्म्स हैं वो फिलहाल एकत्रित हुए हैं। निगरानी बनाए रखिए इस पर, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभी जुड़ने के लिए। चलिए, वही हमारे सहयोगी महेंद्र सिंह इस वक्त करनाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या कुछ जानकारी फिलहाल करनाल में इसको लेकर, क्या कुछ स्थिति है, एसआईआर फॉर्म को लेकर क्या कुछ परसेंटेज सामने आई है? बिल्कुल अर्पिता, देखिए आज जो एसआईआर के फॉर्म अब तक जो जानकारी है उसके अनुसार करीब 96% फॉर्म जो है वो डिपॉजिट किए जा उसके महज 4% ही अभी बकाया है, जिनको दावा किया जा रहा है कि 4% का जो बकाया है वो भी आज शाम तक पूरा कर लिया जाएगा। मैं इस समय बूथ संख्या 167 पर मौजूद हूँ। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि इसकी तेजी के साथ यहाँ जो बीएलओ हैं वो काम कर रहे हैं। जो बचे हुए लोग हैं, जो मतदाता हैं जिनके फॉर्म अभी तक जमा नहीं हुए हैं, उनके फॉर्म जमा करवाने के लिए बार बार उनको मोबाइल कॉल भी की जा रही है ताकि वो अपने फॉर्म जमा कराए जा सके। बीएलओ हमसे बात करेंगे। मैम, क्या कुछ स्थिति है यहाँ अपने बूथ की जो आप देख रहे हैं? अच्छी है सर, यहाँ जो भी बंदा है उनको बुलाया जा रहा है और जैसे भी फोन करके मैं आंगनबाड़ी वालों को हेल्प ले रही हूँ वो बुलाने के लिए पूरा कोशिश। कितनी वोट है यहाँ पर? यहाँ पर 12 फॉर्म 100% डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। हाँ जी, कुछ मतलब 12 के करीब पहले 12 के करीब पहले बात की थी। बाकी के बीच में जैसे भी कोई बंदा नहीं मिला है मैंने उसको बुलाया भी है और वो फॉर्म लेके जा रही है। अब डिपॉजिट कितने हुए हैं यहाँ पर? अब मेरे पास हुए हैं 207। इसमें से ऑनलाइन कितने करवा चुके हैं? तो बिल्कुल देखिए, ये एसआईआर फॉर्म के डिपॉजिट कराने का जो काम है बड़ी तेजी के साथ किया जा रहा है, क्योंकि आज अंतिम तिथि है। तो ऐसे में जो भी मतदाता अपनी वोट को बनाए रखना चाहता है उसके लिए बेहद जरूरी होगा कि आज अपना वो एनुमरेशन फॉर्म यहाँ पर जमा करवाएं। शाम तक का समय रखा गया है और अभी जो बताया कि जो भी फॉर्म यहाँ पर पहुंचे उनको साथ के साथ उसको ऑनलाइन प्रक्रिया में भी शामिल करवाया गया है। जी अर्पिता। देखिए, बताया जा रहा है कि अभी भी 28 लाख आवेदन जो है वो नहीं आए हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? क्योंकि बिना आवेदन आए फिलहाल वोटर लिस्ट को अपडेट कैसे किया जाएगा? वो लोग जो पीछे छूट गए हैं उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल अर्पिता, देखिए अभी मेरी एसडीएम राजेश सोनी से बात हुई थी। उन्होंने बताया कि 11 से 15% वोट ऐसे हैं जो वोट कट जाएंगे, चाहे उनमें डबल वोट की बात करें या ऐसे मतदाता जो मृत हो चुके हैं उनकी वोट कटना लाजमी है। ये आंकड़ा जो है 11 से 15% के बीच का हो सकता है, यानी कि इतने वोट तो कटेंगे। बाकी जो वोटर हैं अब उनको शाम तक का समय दिया गया है कि वो अपना फॉर्म जमा करा दें। इसके बावजूद भी कोई मतदाता रह जाता है, वो यहाँ पर नहीं फॉर्म जमा करवाता आपने, तो उसके बाद वो दोबारा से अपनी नई वोट बनवा सकता है। लेकिन उस नई वोट बनाने के लिए उसको प्रावधान यही रहेगा कि उसके परिवार के जिस भी सदस्य की वोट संख्या जो सूची 2002 की सूची में होगी उसका एसआई फॉर्म का विवरण उसको देना पड़ेगा, स्वयं का एसआईआर फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद उसको नई मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। और आज जिस तरह से फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि है, इसके बाद जो है 1 महीने का समय दिया जाएगा दावे और आपत्तियों का। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, वहीं इसी को लेकर हमारे सहयोगी करनाल से महेंद्र गिरी ने इस वक्त एसडीएम से खास बातचीत की। चलिए आपको वो सुनाते हैं। प्रदेश में 15 जून से एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कार्य शुरू किया गया था ताकि मतदाता सूची में
सुधार किया जा सके। आज फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि है। मेरे साथ एसडीएम राजेश कुमार सोनी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, अभी आज लास्ट डेट है, कितने प्रतिशत जो है काम पूरा हो चुका है और क्या उम्मीद है आप लोगों को कि क्या 100% का जो लक्ष्य है वो हासिल कर लिए जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए हमारे बीएलओज फील्ड में काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं और उनकी वजह से आज हम 96% काम कर चुके हैं अभी तक। तो लगभग 4% काम बचा हुआ है। 4% काम आज शाम तक हम पूरा कर लेंगे। जिस तरह से फॉर्म तो जमा हो गया, क्या यहाँ से प्रक्रिया समाप्त हो जाती है कि आगे भी इस एसआईआर में कुछ होने वाला है? नहीं, इसके बाद जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस रहेंगे कि जिन दावे आपत्तियां हैं उनका निस्तारण किया जाएगा, उसके लिए 1 महीने की सीमा दी जाती है। तो अगले 1 महीने में वो किसी को दावे आपत्तियां हैं तो वो जमा करवा सकते हैं। किसी का वोट गलत बन गया या फिर किसी का वोट बना नहीं, इस तरह की दावे आपत्तियां दे सकते हैं। अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका वोटर सूची में नाम नहीं था, तो अब उनके लिए क्या प्रावधान रहेंगे कि दोबारा शामिल होना चाहते हैं? फ्यूचर में वोट तो जारी रहेंगे, वोट बनने, नए वोट बनते रहेंगे, तो वो बाद में भी नए वोट बनवा सकते हैं। अभी जिस तरह से जो आंकड़े सामने आए हैं उससे क्या लगता है कि कितने प्रतिशत वोट है जो कट सकते हैं? सही, चाहे वो डबल वोट के कारण हो, चाहे वैसे वोटर हैं जो मृत हो चुके हैं। अभी देखिए हमारे पास 11% ऐसे वोट हैं जो कि कटने के उस लिस्ट में आ चुके हैं और शायद 2-3% और बढ़ सकते हैं, तो 13-14% वोट हमारे यहाँ से कटेंगे। तो वो वोट कटने के बाद ही ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा, तो ड्राफ्ट पब्लिकेशन में ये सभी नाम हट जाएंगे। इसके बाद हमारे पास एक फाइनल लिस्ट आ जाएगी, उसमें फिर दावे आपत्तियाँ स्वीकार किए जाएंगे और जिनके मैपिंग नहीं हुई है उनको अपने आईडी वगैरह दिखानी पड़ेगी। वो आईडी के बाद ही उसमें मैच हो पाएंगे, उसको अटैच किया जाएगा। जिस तरह से दावे और आपत्ति की आप बात कर रहे हैं कि जो कोई मतदाता अपनी आपत्ति दर्ज करेगा, किसी तरह का दावा करेगा, क्या उसको दोबारा से चुनाव आयोग के कार्यालय या उपमंडल कार्यालय आना पड़ेगा? हम देखिए एक तो नोटिस देंगे इसमें, जिनको भी हमें कमियां लगेंगी उन सबको नोटिस जाएगा, तो उसके बाद उनको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे। तो उसके लिए उनको एसडीएम ऑफिस में आना पड़ेगा। हमारी कोशिश ये है कि अलग अलग कुछ सेंटर बनाए जाएँ, लेकिन अभी वो फाइनल नहीं हुआ तो अभी बता नहीं सकते। लेकिन हम कुछ सेंटर बना के उनको नियर बाई ही देंगे कि वहाँ पर जा करके वो अपने दावा आपत्तियाँ दे सके और उनका जो भी समस्याओं का निस्तारण है वो हो सके। वोटर सूची की बात है, वो कब तक जो है इस एसआईआर के बाद पब्लिश होने की उम्मीद जताई जाए? अभी 2 महीने और लगेंगे, फाइनल जो लिस्ट आएगी वो 2 महीने अभी और लगेंगे। तो बिल्कुल देखिए, एसआईआर का जो कार्य शुरू हुआ था 15 जून से, आज फार्म जमा कराने की अंतिम तिथि है। आगामी 1 महीने तक आपत्तियां और दावे भी दर्ज किए जाएंगे, उसके बाद जो है वोटर लिस्ट जारी होगी। एसडीएम साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, इस दौरान कई बीएलओ के काम में कुछ शिकायतें मिली थी, करनाल जिले के खासकर 10 से 12 बीएलओ ऐसे थे, तो उनके काम में किस तरह से अब सुधार किया गया? हाँ देखिए, अभी बीएलओस काम कर रहे हैं, अभी सबका काम ठीक है। जो करनाल शहर के अंदर कुछ मिले थे वो दूसरे सब डिवीज़न से संबंधित है, मैं उसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन हमारे यहाँ पर सभी का काम सही चल रहा है अभी और सभी लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। काम था वो और उन्होंने कर दिया, सभी ने अपना पूरा काम कर लिया है, तो इसी वजह से हम इतना स्कोर कर पाए। तो बिल्कुल देखिए, 96% काम जो है पूरा हो चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक लगभग 100% फार्म का डिपोजिशन हो जाएगा। तो ऐसे में एसआईआर प्रक्रिया का पहला चरण आज समाप्त होने जा रहा है। करनाल से महेंद्र सिंह निवेद। वही एसआईआर फॉर्म भरने के आखिरी दिन हमारी फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ पूजा शर्मा ने तमाम बीएलओ से खास बातचीत की। बीएलओ ने इस अभियान का अनुभव इंडिया न्यूज के साथ साझा किया। देखिए खास रिपोर्ट। मतदाता सूची को लेकर पुनरीक्षण का कार्य लगातार चल रहा था और आज प्रशासन की दृष्टि से बहुत अहम दिन है, क्योंकि आज आखिरी दिन है। मेरे साथ यहाँ बीएलओ मौजूद है, अधिकारी मौजूद है, स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि आखिर कैसा अनुभव रहा, लोगों में कितनी जागरूकता दिखाई दी। बीएलओ मेरे साथ है। मैम, क्या नाम है आपका? मोनिका चौधरी। मोनिका जी, क्या अनुभव रहा आपका? लोगों ने कितनी जागरूकता दिखाई? कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छे से सहयोग किया, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया और लोगों को इस बारे में जागरूकता भी इतनी नहीं थी। तो कुछ लोगों ने तो गेट भी नहीं खोले, फॉर्म भी वापस लेने में हम लोगों को बड़ी परेशानी हुई। लेकिन मौजूदा लोग थे, कुछ लोगों ने हमें दूसरों के फॉर्म भी उनको कह के जागरूक किया और उनके फॉर्म भी हमें पहुंचाए। तो आज आखिरी दिन है, लगभग काम खत्म हो गया है? हाँ जी, मैंने अपना काम 100% कंप्लीट कर लिया जी। बाकी बीएलओ को लेकर उनका भी आज खत्म हो जाएगा मैम साहब। बिल्कुल बिल्कुल। और अधिकारी मेरे साथ हैं यहाँ पर, रामवीर शर्मा जी। रामवीर जी, कैसा अनुभव रहा? क्योंकि चुनाव आयोग का जो मकसद था कि जो डबल वोट बनी हुई है, कोई फर्जी वोट है या किसी की मृत्यु हो चुकी है, उसकी वोट बनी हुई है, तो आपको लगता है कि ये प्रयास सार्थक रहा? हाँ,
मैं कह सकता हूँ सरकार की तरफ से जो SIR स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जो है, ये एक तरह से डबल वोट डेथ जो उनकी होगी उनको, और जो शिफ्ट हो गए हैं ऐसे लोगों के लिए ये वास्तव में हम मतदाता सूची का शुद्धिकरण कर पाए हैं, लेकिन अभी भी ये प्रक्रिया अभी जारी रहेगी। आज तक ये आज आखिरी तारीख है, लगभग BLO अपना काम दोपहर तक पूरा कर चुके होंगे, जितने भी मेरे उसमें आते हैं देखरेख में, जिनकी मैं देखरेख कर रहा हूँ। और एक आधा BLO ऐसा है जो शाम को 4 बजे तक अपना लगभग काम पूरा कर चुका होगा। अभी कई बार अनुभव ये समाज में आया है कि हम इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए सजग नहीं थे, समाज का जितना सहयोग हमें अपेक्षित था उतना नहीं मिल पाया, और 10-10 दिन 20-20 दिन फार्म को घर रखने के बाद भी खाली लेकर आए हैं और उन्होंने यहीं आके फिर हमसे भरवाया है। तो ये प्रक्रिया थोड़ी सी हमारे BLOs के लिए और हमारा जो स्टाफ उसके लिए बहुत ही एक तरह से उनको बहुत परेशानी भरी रही जी। सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक 8 बजे तक फील्ड में भी रहना, बूथ पर रहना, फॉर्म को डिजिटाइज करना, उनको बताना। तो साथियों का ऐसा भी रहा कि वो उलझ भी जाते थे, फिर भी हमारे BLO उनको समझाते थे, क्योंकि ये हमारा एक तरह से कहें तो संवैधानिक कर्तव्य हमारा बनता है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में अगर यही शुद्ध नहीं होगी तो फिर मतदान कैसे होगा और कैसे फिर हम अपनी सरकार चुन सकेंगे। कई जगह से ये भी सुनने में आ रहा था कि जब BLO जाते थे मकान नंबर की अगर बात करें तो कहीं मकान नंबर कोई और था, कहीं कोई और था, तो वो भी एक चुनौती बनी आप लोगों के लिए। हाँ, ये एक चुनौती रही है, क्योंकि एड्रेस प्रॉपर उसमें मतदाता सूची जो हमको मिली थी उसमें एड्रेस में भी कई बार दिक्कतें आई हैं। कई बार अगर मान लो सेक्टरों में देखें तो ब्लॉक है, तो ब्लॉक नहीं लिखे हुए हैं, तो उस मकान को ढूंढना बड़ा कठिन है। सेक्टर 11 में मान लो D, E तक, यहाँ 10 में भी H तक ब्लॉक हैं, तो उनको ढूंढना एक कठिनाई रही है। और साथ के साथ में कुछ लोग मिलते भी नहीं थे, और बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो गर्मी का मौसम था, छुट्टियों का समय था, तो लोग आउटिंग पर भी गए हुए थे। तो ये भी समस्या हम लोगों को देखने को मिली है, वो समस्या वास्तव में रही है। अभी लोग आ रहे हैं। आज लास्ट डेट में एक और मनसा हम लोगों की, पता नहीं क्या कहूँ मैं, कि लास्ट डेट में काम करने की जो एक गलत आदत है, उसके कारण भी हमारे BLOs को हम सबको थोड़ी कठिनाई हुई है। जी, क्या नाम है सर आपका? आप कहाँ रहते हैं? तो आपके यहाँ क्या स्थिति आप लोगों ने देखी? स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं कहूँगा मैं। BLO आए, उन्होंने बहुत मेहनत करी, लेकिन जो मकान उसमें सिर्फ लिख दिया खाली 10 नंबर। अब ये कहाँ ढूंढेगा BLO उसको? 10 नंबर हाउसिंग बोर्ड का है या DLF का है? ये बहुत कठिनाई आई है, काफ़ी लोगों को परेशानी हुई है। मैं तो सरकार से एक बार यही प्रार्थना करूँगा, इसका कम से कम 1 महीना टाइम और बढ़ाया जाए, और जो जैसे घर के अंदर 4 अगर वोट है ना, तो पानी की टंकी पे है तो 2 सेक्टर 10 के ये बड़ी समस्या है, ये सबसे भारी समस्या है। वो कहाँ जाएंगे? तो ये एक ही जगह हो, एक ही बूथ पे वोट होगी, एक घर की एक ही बूथ। जी सर, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कई खामियां भी आपको नजर आई होंगी कि जो व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था में, जैसे आपने बताया कि बूथ एक ही जगह होने चाहिए, उस तरह की व्यवस्था करें। आपको लगता है कि ये जो प्रक्रिया हुई है, एक बात आ रही थी कि कई लोग ऐसे जिनकी डबल वोट मिली है, बनी हुई है, या जिसकी डेथ हो चुकी है उनकी वोट बनी हुई है, आपको लगता है इस प्रक्रिया से उस परेशानी से जरूर निजात मिलेगी? मतदाता सूची में शुद्धिकरण हुआ होगा? देखो, जो डेथ केस हैं जिनकी डबल वोट, वो तो 100% शुद्धिकरण लगभग हो चुका है, आगे भी हो जाएगा, उसमें प्रॉपर कमी है। बिल्कुल। और देखिए, ये आज आखिरी दिन है और यहाँ फॉर्म जो है वो सेग्रीगेट किए जा रहे हैं, अलग अलग किए जा रहे हैं। बूथ वाइज BLOs अपने अपने फॉर्म्स को सेग्रीगेट यहाँ पर कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर देखिए, BLOs की अगर मैं बात करूँ तो ग्राउंड पर काम नज़र आया है। हालांकि लोगों से जितने सहयोग की उम्मीद थी वो अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया है, ऐसी बात सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में चुनाव आयोग की आगे की प्रक्रिया कैसे रहती है, और जो एक मांग लोगों की तरफ से की जा रही थी कि इस समय को बढ़ाया जाए, इस समय सीमा को और एक्सटेंड किया जाए, उस पर आगे क्या निर्णय लिया जाता है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो चलिए, अभी के लिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। राम राम।